यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, ओल्ड पेपर की अगर आपको बुक चाहिए तो आप परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको 2011 से 22 तक के सभी पेपर आपको मिल रहे हैं 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको 11 से 22 तक के सभी पेपर ऑफिशियली आपको मिलने वाले हैं। आज का जो पेपर आपका है, पेपर 3 है, जो दिसंबर 2015 में आपका पेपर हुआ था। चलिए, अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया गया, थॉमस एंड हेनरिटी बाउडल एडिशन ऑफ द फैमिली शेक्सपियर gave rise to the word Baudelaire. What does it mean? Option first, the expurgation of indelicate language. Option second, the modernization of archaic vocabulary. Option third, the insertion of bawdy song. Option four, the expansion of female characters. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट, फॉलो एंड डैश योर जजमेंट फ्रेम बाय हर जस्ट डैश विच इज स्टिल द सेम सप्लाई द एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। ऑप्शन फर्स्ट, विट ला। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, रीजन रूल। ऑप्शन थर्ड, नेचर स्टैंडर्ड। ऑप्शन फोर्थ, साइंस क्रिएटेरियन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, नेचर और स्टैंडर्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ वोकैबुलरी लिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वाज कैरिड आउट बाय। ऑप्शन फर्स्ट, ओटो जस्पर्शन। ऑप्शन सेकंड, नोम चॉम्स्की। ऑप्शन थर्ड, एन.एस. प्रभु। ऑप्शन फोर्थ, माइकल वेस्ट। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ, माइकल वेस्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, माइकल हार्डेट एंड एंटोनियो निगरी प्रीफर टू यूज एम्पायर रैदर देन इम्पेरियलिज्म अकॉर्डिंग टू देम। चलिए, क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड राइट है। द प्रेजेंट डे एम्पायर डज नॉट हैव एन आइडेंटिफिएबल लोकेशन और सेंटर, हिंस वी हाउ टू डिफरेंशिएट दिस व्यू ऑफ एम्पायर विद ई अपर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ, हु एमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स डिसर्न्ड इन द सैलिकन लाइरिक द साइन ऑफ एडोलसेंस। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, टी.एस. एलियट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्वेश्चन सिक्स्थ आपका दिया गया, इसमें पूछा गया अब आपका, टू एमंग द फॉलोइंग क्रिटिकल जर्नल्स बिकम स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद न्यू क्रिटिज्म। ए, पार्टीशन रिव्यू। बी, साउथर्न रिव्यू। सी, कैनियन रिव्यू। डी, हडसन रिव्यू। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही होगा। इसमें साउथर्न रिव्यू और कैनियन रिव्यू दोनों के दोनों आपके सही है। बी और सी आपका करेक्ट होगा। चलिए, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है। बी और सी आपको ऑप्शन थर्ड में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है, मैच द कॉलम। तो सबसे पहले आपको दिया गया रॉबर्ट बर्टन, ये आपका है द एंटोनी ऑफ मेलनकोली। रिचार्ड हुकर आपका होगा ऑफ द लॉ ऑफ एस्केलिस्टिकल पोलिट। थॉमस ब्रोनी है उर्न ब्यूरियल, और थॉमस नैसे हो गया द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड राइट होगा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following characters in the White Devil describe the glory of great men as glories like glow, worms are far off, shine bright, but looked too near, have neither heat nor light। अब आपको ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, फ्लेमिनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
In which of Philip Larkin's poem does he refer to long uneven lines of men waiting to be enlisted for the war? Never such innocence again. Conclude the poem. राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, मैक्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। In Franz Kafka's Metamorphosis, Gregor Samsa one morning found himself changed in his bed to a monstrous kind of vermin. The most difficult thing for Samsa was, तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड राइट है, टू कम्युनिकेट विद एनीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल हु इज़ अ निहिलिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए अब इसमें आपके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा, बाजरोव इन फादर्स एंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ दीज वर्क्स इन 19th century रशियन फिक्शन ओरिजिनेटेड द टाइप ऑफ सुपरफ्लुअस मैन। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, यूजिन ओनिजिन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन थर्ड राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज गिलगामेश। तो गिलगामेश है क्या, ए बेबीलोन एपिक पोयम, बी ए सीरीज ऑफ ग्नोमिक वर्सेस, सी ए क्लासिकल प्ले, डी द स्टोरी ऑफ अ हॉर्स रूलर। तो इसमें से सही कौन कौन सा आपका ए और डी आपका राइट होगा, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज द वर्क ऑफ डैश पब्लिश्ड इन डैश। चलिए अब आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, नोह वेबस्टर 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ अमिताभ घोष इज बेस्ड ऑन रिफ्यूग ऑक्यूपेशन ऑफ एन आइलैंड ऑफ द संडरबंस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, द हंग्री टाइड। ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग एज ए चाइल्ड स्टोरी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ, द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिफाई द न्यू क्रिटिक हु सर्व्ड एज द कल्चरल अटैच्ड एट द अमेरिकन एम्बेसी इन लंदन फ्रॉम 1964 टू 1966। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, क्लिंट ब्रुक्स राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द गिल्डेड एज रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री बिटवीन 1870 and the first decade of the 20th century. Who among the following American writers is credited with the coining of the term? राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, मार्क ट्वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। The decline and fall of the Roman Empire in 6 volumes was a great achievement by Edward Gibbon. It was published between 1776 and 1788. Two significant dates that. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट है, सिग्नल्ड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Being so caught up, so mastered by the brute dash of the air, did she put on his knowledge with his power before the dash beak could let her drop. Its leader and the swan choose the right words for the blanks. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, ब्लड इंडिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया है, मैच द फॉलोइंग, मिलान करना आपका टर्म्स और डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। तो एम्बिग्यूटी है क्या आपका, जो ग्यूटी होगा ये आपका है ए टर्म मेड फेमस बाय विलियम एम्पसन टू इंडिकेट दैट अ वर्ड पहराज। नेक्स्ट अब आपका बी दिया गया है, अपोरिया क्या होगा, अपोरिया आपका है
An irreversible internal contradiction or logical disjunction in a text usually associated with deconstructive thinking और intertextuality आपका हो जाएगा a term coined by Julia Kristeva to refer to the fact that texts are constituted by a tissue of citation. लास्ट आपका बचता है डी है आपका हेट्रोग्लोशिया. हेट्रोग्लोशिया क्या आपका ए टर्म यूज्ड बाय मिकेल बैक्टिन टू डिस्क्राइब द वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड वॉइसेस विद इन अ नोवेल. तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है. फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. Did I request the maker from my clay to mold me man? Did I solicit thee from darkness to promote me? Which 19th century work bear these lines from Paradise Lost as epigraph? तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड राइट है, फ्रैंकिस्टीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. A literary researcher now faced with choosing between a print text and its digital counterpart choose the latter mostly to. तो राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन थर्ड राइट है, लुक फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स एंड पैराज एंड लाइन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following statement on Hudibras are true? A. It is novel written by Matthew Prior. B. It is a satirical poem published in 3 parts. C. Hudibras was written by Samuel Butler. D. दिया गया आपका हडीब्राज डिस्कस्ड कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ जस्टिस, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन. तो इसमें से आपका बी और सी आपका राइट होगा. क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया अब आपका. द फॉर्मेलिस्ट क्रिटिक डैश मोक्ड द कैरेक्टर बेस्ड क्रिटिज्म ऑफ डैश बाय पोजनिंग अ फेमस क्वेश्चन हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैसबेथ. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ. इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट होगा, एलिसी नाइट ए सी ब्रैडले. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स डज नॉट हैव टू डिफरेंट वोवेल ग्लिड्स. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ, 8 आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. असर्शन आपको दिया गया, आर्ट विल ऑफन वर्क ओब्लिक्यूल बाय मिथ्स और सिंबल, दे मे मेक देयर बेस्ट क्रिटिज्म ऑफ लाइफ सिंपली बाय बीइंग, दे हैव बेस्ट स्टेट बाय नॉट स्टेटिंग. रीज़न होगा आपका इट follow if even only part of all this is true that the art do have an important social function. Arts can give greater depth to a society's sense of itself. A country without great art might to be a powerful collection of thriving earthworm but would be a sorry society. तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट. रीज़न आपका परफेक्टली अलाइन है विद असर्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फिम. राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ, क्लाइमेट, क्लाइमेटिक राइट आंसर होगा. इसकी अगर आप बुक परचेज़ करना चाहते हो जिसमें आपको सभी ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे तो आप ओल्ड पेपर की बुक परचेज़ कर सकते हो. लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिसमें आपको 11 से लेके 22 तक के सभी पेपर मिल जाएंगे. बुक की कीमत आपके लिए रखी गई है 100 रुपये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्रेजेंटिज्म एंड इट्स बेसिक प्रेमिसेस. राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड राइट होगा, प्रेजेंटिज्म डज नॉट contextualize cultural production in the same way or make use of the theorist that new historism does. Next question है क्वेश्चन नंबर 30. Where there is a leisure for fiction, there is a little grief was Samuel Johnson criticism of a famous poem. Which poem was it? तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है, जॉन मिल्टन लाइकिदास. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31. द स्टोरी इज ग्राउंडेड इन द फॉरबिडन नेचर ऑफ
SM batch ovation with a young boy. Its author ultimately links the ovation with death, disease and aesthetic disintegration. The author of the story, जो इस author थे स्टोरी के वो कौन है, वो आपके थे मन। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ जोसेफ कॉनराड इज सेट इन मैले। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड लॉर्ड जिम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, नूरुद्दीन फराज मैप टेल्स द स्टोरी ऑफ। राइट आंसर क्या आपका अस्कर ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, one of the most quoted statement on poetry by John Keats is reproduced with blank below. Complete the statement with correct word. If poetry dash as naturally as the leaves of to a tree, it dash at all. Right answer क्या आपका ऑप्शन थर्ड come not had better not come. Next question है क्वेश्चन 35, Manohar Malgoner was a hunter, a lieutenant colonel in the British Army, had a tea planter. He also wrote a memorable novel about the Sepoy Mutiny, especially Peshwa Baji Rao II. What is the novel? तो novel क्या थी? novel थी आपकी द डेविल्स विंड ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 36, हु रोट द स्क्रीन प्ले फॉर द फिल्म वर्जन ऑफ जॉन फोलेज नॉवल द फ्रेंच लिeutenant वुमेन। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है हैरोल्ड पिंटर ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हाउ ऑल द their play be neither right tragedy nor right comedies, mingling kings and elephants, not become the matter so carrieth it, but the thrust in the crown by head and shoulder to play a part in majestical matter. What term does Philip Sidney use to characterize such a play, and which of the unities of Aristotle to do the violate? तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है मोनग्रेल ट्रेजिक कॉमेडी यूनिटी ऑफ एक्शन। किसकी यूनिटी यानी एक्शन की यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ रिलीजियस पोएम्स इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री, वन ऑफ द फाइनेस्ट इज द ड्रीम ऑफ द रूड, द वर्ड्स द रूड इन द टाइटल मीन्स। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट द क्रॉस राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग द वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एम अंतरनारायण सिल्वर पिलग्रिमेज 1961। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट एम अनंत नारायण मॉडल्ड दिस नैरेटिव ऑन द वेल नोन पी कैर्सिक्यू नॉवेल्स इन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, listed below are the title of some influential book by Frank Kermode. Identify which one of the titles that does not belong to the set. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 4 द ग्रेट कोड द बाइबल एंड लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द वन इरोनियस स्टेटमेंट ऑन न्यू क्लासेस लिस्टेड बिलो। चलिए अब आपके ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन नंबर 41 का। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ राइट है द इंग्लिश रिलेशन टू न्यू क्लासिज्म वाज वन ऑफ द डायलॉग मोस्ट लिटरली दिस डायलॉग इज इफेक्टेड इन एडिशन एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया क्वेश्चन नंबर 42, इन हिज पोएम्स ऑफ लव एंड वार आ कलेक्शन ऑफ क्लासिक इंडियन पोएम्स इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ए के रामानुजन साउथ टू रिसीव एन एशियन डैश पोएटिक ट्रेडिशन, चूज द राइट वर्ड। तो राइट वर्ड क्या आपका तमिल। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन फर्स्ट तमिल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एमर्सन सेल्फ रिलायंस। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट होगा EDCBA। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 44,
X dash, do you know it is nearly 7? Y, irritably, oh it always is nearly 7. X, well I am hungry. Y, I never knew you when you were not dash. X, what we shall we do after dinner? Go to a theatre. Y, oh no, I loathe listening. X, well let us go to the club. Y, oh no, I hate talking. X, well we might trot round to the Empire at 10. Why? Oh no, I can't bear looking at things. It is so silly. चलिए अब आपको आगे दिया गया है X, well what shall we do? Why nothing. X, it is a way fully hard work doing nothing. However, I don't mind hard work where there is no definite object of any kind. Identify the speaker in the dialogue. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन जो आपका 44 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड होगा एल्गिन एक्स टू जैक वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ दीज ग्रीक प्ले वाज अ सोर्स फॉर द विंटर्स टेल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा एल्केस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, Sweet is the lore which nature brings our middling intellect shape the beauteous forms of things. We murder to dissect Wordsworth. Which of the following best summarizes the speaker's position? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड राइट है, नेचर yield a pleasure superior to that derived from intrusive human inquiry। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, A Jean Baudrillard tells us that postmodern societies are marked by simulacra. B, by simulacra he means non-representation of reality. C, simulacra artificially produced a mediated word masquerading as authenticity. D, it was not Jean Baudrillard but his interpreters who coined the term simulacra. Which of the above statement are true? तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है इसमें? पहली और तीसरी यानी ए और सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। चलिए अब आपको दिया गया इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड राइट होगा, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। यानी लिसनिंग किसी चीज़ को सुनना, बोलना, स्पीक यानी बोलना और रीडिंग लिखना, और रीडिंग क्या है आपका पढ़ना यानी सुनना। लिसनिंग होता है आपका सुनना, बोलना, सुनना हो गया, बोलना हो गया आपका, पढ़ना और लिखना। यह आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, किसके रिगार्डिंग? पोएम्स ऑफ डेरिक वालकट, यानी जो पोएम है डेरिक वालकट की उसके रिगार्डिंग आपकी सही नहीं दी गई है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ, इन ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका वालकट डेपिक्ट हिज derived loyalties in the context of the चंगुना अनराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, in Shakespeare's time who owned the right to a theatrical script। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फॉर द एक्टिंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेज मोर देन 3 कोहेसिव डिवाइसेस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, यू कैन यूज अ पेंसिल थो नोट अ पेन टू राइट योर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, मैच द कॉलम। तो कॉलम को आपको मैच करना है, इंडियन टेक्स्ट है और इंग्लिश ट्रांसलेटर आपको दी गई है। तो सबसे पहले आपका द लव ऑफ कमेरूपा एंड कमलता, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका है नथनिल। रामायणा हेलहेड, तो रामायणा हेलहेड क्या आपका TH ग्रिफिथ। फिर आपका दिया गया है यूपिनिज्ड, ये आपका हो जाएगा W फ्रैंकलिन। और अभिंजन साहुंतलम, अभिंजन साहुंतलम क्या है आपका,
चलिए, पहले आपका था द लव ऑफ कमरूपा एंड कमलता, ये आपका है डब्ल्यू फ्रैंकलिन। क्या है? डब्ल्यू फ्रैंकलिन। इसके बाद आपका है रामायणा हेलहेड, रामायणा हेलहेड आपका टी.एच. ग्रिफिथ। फिर आपका दिया गया है यूपेनिज्ड, ये आपका हो जाएगा नेथनिल और अभिजनन शाकुंतलम, ये आपका हो जाएगा विलियम जोन्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। Which of the following is not true of the new Bolt report the teaching of English in England? Right answer क्या आपका ऑप्शन थर्ड, it proposed the teaching of English literature at the university level. Next question है क्वेश्चन नंबर 54. This revenge tragedy open with the long soliloquy of the protagonist carrying the skull of his poisoned finance and swearing vengeance for the old duke who has committed the vicious act. Identify the play. तो आपको जो प्ले है उसकी आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है व्हाट डिड एंथोनी ट्रोलोप सीक टू क्रिटिसाइज थ्रू द कैरेक्टर मिस्टर स्लोप? राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, लो चर्चमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। टू रेफर टू सिंबल एज लैकेनियन सिंबल, टू डब सेल्फ डाउट एज लैकेनियन सेल्फ डाउट एंड टू कॉल रिफ्लेक्शन इन अ मिरर लैकेनियन रिफ्लेक्शन इज नॉट टू रीड द माइंड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव इन्फॉर्म्ड बाय लैकन, नॉर डू पैरेंथेटिकल रेफरेंसेस टू Barthes hermeneutic code and focal analysis of sexual discourse constitute an interpretation necessarily different from that of traditional humanist criticism. The author of the passage is objecting to criticism who? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट है, decoratively apply the names and terminology of recent critical theory without employing the methodology. Next question है क्वेश्चन नंबर 57। Peter Ackroyd's first novel, The Great Fire of London, pick up the historical actual and artfully deploy a Dickens novel as an intertext. Identify the source. Dickens text. चलिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट है, लिटिल डोरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय हेनरिक इब्सन डील विद द पेरिल्स दैट अवेट द इमेंसिपेटेड वुमेन इन अ सोसाइटी विच इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, हेडा गैबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपको दिया गया, इसमें दिया गया आपका यट इट इज़ द मैस्कुलिन वैल्यू दैट प्रिवेल ऑब्जर्व द फेमस राइटर स्पीकिंग क्रूअली सी कंटिन्यूड फुटबॉल एंड स्पोर्ट आर इम्पोर्टेंट द वर्शिप ऑफ फैशन द बाइंग ऑफ क्लोथ ट्राइवल नेम द ऑथर एंड द टैक्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, वर्जीनिया वुल्फ आ रूम ऑफ वंस ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। According to Coleridge, the secondary imagination dissolves, diffuses dash in order to recreate. Choose the right word for the blank. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा, डिसिपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। Beginning 1996, an Indian publisher commenced the publication of a series of modern Indian novels in English translation by 2003. It had published 80 novels of repute from almost all Indian languages. Identify the publisher. राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, मैकमिलियन इंडिया राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विलियम डुनबार्स लेमेंट फॉर द मेकर्स इज अबाउट? राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, क्राइस्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, पोइट। पोइट यानी कवि, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 63। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोटोगेनिस्ट ऑफ थॉमस हार्डी फील इज लोटस एसके अकिन टू जॉब्स? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, ज्यूड राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। एडवर्ड ब्रेथवेट्स पोयम कैलिस्पो एज्यूम दैट यू आर फैमिलियर विद। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, द वेस्ट इंडियन म्यूजिक इन सिंकोपेटेड अफ्रीकन राइथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। विच ऑफ द मॉडर्न प्ले बाय अ ब्रिटिश प्ले राइट एक्चुअली पुट शेक्सपियर एज कैरेक्टर ऑन स्टेज। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, एडवर्ड बोन्स बिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। A famous challenge to the new classical tenet of form and reason in aesthetic consideration came from Edmund Burke. His work was titled। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 67 का 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड द ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। मिलान करना आपको, इसमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट ए और लिस्ट बी आपको दी गई है। तो सबसे पहले आपका द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये आपका हो जाएगा स्ट्रेटजिक यूज ऑफ मदर टंग। फिर आपका है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड है सन्स मदर टंग। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स हो जाएगा ओरल इनपुट, और द नेचुरल अप्रोच हो जाएगा कंपैरिजेबल इनपुट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, क्वेश्चन 67 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ दीज वर्क्स बाय इंडियन राइटर डज नॉट हैव द नेक्सलाइट मूवमेंट एज अ बैकग्राउंड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन थर्ड, द शैडो लाइन्स राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया, सो व्हेन द लास्ट एंड dreadful hour this crumbling peasant shall devour, the trumpet shall be heard on high, the deal shall live, the living die, and music shall untune the sky. These are the closing lines of a famous poem. Identify the poem। तो आपको पोएम की पहचान करनी है, कौन सी पोएम थी वह, सॉन्ग फॉर एस.टी. कैसिलिया डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। This 18th century English poem imitates Spenser in stanza from and in allegorical narrative passages by are lured by an enchanter with promises of ease, luxury and aesthetic delight, then consigned to a dungeon where they languish in apathy and impotence until the night of art and industry dissolves the spell. Identify the poem। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, द कैस्टल ऑफ इंडोलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन 71 दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द होगार्थ प्रेस इज फॉल्स। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, द प्रेस वाज सोलेली डिवोटेड टू पब्लिशिंग इंटरनेशनल क्लासिक इन ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। चलिए पहले आपको पैसेज दिया गया है, रीड द बिलो पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन 72 टू 75 के क्वेश्चन आपको जो 72 से लेके 75 तक के जो क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे वो आपको इसी पैसेज से मिलने वाले हैं। द एंटीगुआ दैट आई न्यू, द एंटीगुआ इन विच आई ग्रू अप इज नॉट द एंटीगुआ यू आर टूरिस्ट वुड यू सी नो, that Antigua no longer exists, that Antigua no longer exists partly for the usual reason, the passing of the time, and partly because the bad-minded people। नेक्स्ट आपकी लाइन दी गई है, who used to rule over it, the English no longer do so, but the English have become such a pitiful lot these days with hardly any idea what to do with themselves now that they no longer have one quarter of the earth's human population bowing and scraping before them. They don't seem to know that this empire business was all wrong, and they should at least be wearing sackcloth and ashes in token penance of the wrong committed, the irrevocableness of their bad deed, for no natural disaster imaginable could equal the harm they did. Actual death might have been better, and so all this fuse over empire. What went wrong here, what went wrong there, always makes me quite crazy.
for I can show to them what went wrong. They should never have left their home, their precious England, a place they loved so much, a place they had to live but could never forget. And so everywhere they went, they turned into England, and everybody they met, they turned into English. But no place could ever really be England, and nobody who did not look exactly like them would ever be English. So you can imagine the destruction of people and land that came from that. The English hate each other and they hate England, and the reason they are so miserable now is that they have no place else to go and nobody else to feel better than. तो क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया आपका, टू होम इज द पैसेज डायरेक्टली एड्रेस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, टूरिस्ट राइट आंसर है क्वेश्चन 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, द इंग्लिश फील एक्सट्रीमली मिसरेबल बिकॉज राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, दे डू नॉट हैव एनीवन एल्स टू फील सुपीरियर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, डू द ब्रिटिश रियलाइज दैट कॉलोनलाइज कंट्रीज वाज अ बैड प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द नैरेटर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड, द नैरेटर इज रैदर अनश्योर दे डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, द स्पीकर हुज चाइल्डहुड वाज स्पेंट इन एंटीगुआ रिपोर्ट द ग्रेट चेंज करंटली एविडेंट इन द पेंगुइन आयरनी। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।